हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। चलिए आज हम सीटेट की जो वन लाइनर पॉइंट की जो सीटेट जो सीरीज चल रही है हमारी ईवीएस में, उसको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर है। इसका आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके सामने, तो आप देखिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं कुछ जानवर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, जो हमेशा एग्जाम में कई बार बने हुए हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए तो पहला पॉइंट है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्ते को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। देखिए सभी जानते हैं कि आगे के दांत जो गाय के हैं, आपने देखी गाय तो देखी होगी, सभी लोगों ने देखी होगी। गाय के आगे के दांत जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि पत्तों को वो आराम से काट सके, काटने के काम आते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि गाय के आगे के दांत जो है किसके काम आते हैं, वो पत्तों को काटने के लिए होता है। और पत्ते काटने के लिए और चबाने के लिए बोले तो चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं, पीछे के दांत याद रखिएगा, पीछे के दांत कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि गाय के आगे दांत कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, आप बता सकते हैं बड़े आराम से, छोटे होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। आप सभी जानते हैं बिल्ली, सभी ने देखा हो, कई हमने तो हमारे घरों में फिरती रहती है, कई बार देखिए, सभी जगह सभी लोगों ने देखी हुई। तो बिल्ली के जो दांत होते कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ते हैं, जो आगे के कैनान बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोले तो कैनान। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया भी है, ये बिल्ली के दांत जो है इस तरह से नुकीले हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। ये क्या करते हैं, मांस को फाड़ते हैं, मांसाहारी होती है बिल्ली। चलिए आप देख सकते हैं आराम से। अगला पॉइंट है, सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि निगल जाता है। देखिए आप देख सकते हैं आराम से कि सांप के दांत, सांप तो सभी ने देखा होगा। देखिए आजकल जो एग्जाम में बनता है, और ज्यादातर जो सीटेट का एग्जाम बनता है, वो आजकल की दिनचर्या के हिसाब से ही बनता है। और वही जो पर्यावरण में बनता है, पर्यावरण में है, वही चीज आती है एग्जाम में, सीटेट में। तो ये देखिए सांप तो अभी सभी ने देखा होगा, उसके दांत, ठीक है, आप सभी देखा होगा दांत कैसे होते हैं, नुकीले, दांत भी नुकीले होते हैं। पर वो पर वो खाता किसी को नहीं है। याद रखिएगा, दांत होते नुकीले पर वो चबाने के लिए नहीं होते, बल्कि क्या करता है, किसी चीज को वो निकल गए उससे पकड़ लेता है। वो दांत से, दांत क्या करता है, दांतों से वो अपना शिकार को पकड़ लेता है और पकड़ के धीरे धीरे अपने अंदर मुंह में खींच लेता है। ठीक है, तो वो होता है निगलना, यानी पूरा का पूरा निगल जाना। ठीक है, तो वो चबाता नहीं है। याद रखिएगा, सांप जो है अपने शिकार को कभी चबाता नहीं है। दांत तो नुकीले होते हैं, उन्हीं में उनका जहर भरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं दांत उनके, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये दांत नुकीले हैं, ये जहरीला दांत होता है। इन्हीं को सबके लोग क्या करते हैं, इसको उखाड़ देते हैं और वो अपने साथ घुमाने फिराने, मतलब करतब दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये देखिए नुकीले दांत होते हैं, इनसे क्या करता है, शिकार को, ये अंदर की साइड मुड़े हुए होते हैं, अंदर की साइड, ताकि शिकार बाहर जाए तो इसमें फंस जाए, निकल ना पाए। इसलिए जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। क्लियर, आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी ये दांत हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि सांप के कान नहीं होते हैं। देखिए सभी जानते हैं सांप के कान, सांप सभी ने देखा होगा, सांप के कान नहीं होते हैं, जैसा कि पॉइंट में दिखाया हुआ है। ये परंतु ये फिर भी महसूस कर लेते हैं कि कोई आ रहा है। ये कैसे करते हैं, ये जो देखिए आपने देखा होगा, ये जमीन पर रेंगते हैं, जमीन के जो जमीन के रेंगते हुए जमीन में जो भी कंपन होता है ना, उसी को महसूस करके ये पता कर लेते हैं कि ये कौन आ रहा है, कौन कहाँ पर है। इसलिए वो एकदम चौकन्ने रहते हैं। सांप के कान तो नहीं होते हैं, पर ये धरती जो जमीन होती है उसके कंपन से महसूस करते करते हैं। क्लियर,
हाँ, तो आप ये भी देखते होंगे कि ये सांप जो होता है कि जो बीन बजाने वाले होते हैं, सपेरे होते हैं, तो वो बीन को देखकर कैसे नाचते हैं, आप ये सोच रहे हो। तो ये देखिए वो बीन की आवाज को सुनते नहीं है, बल्कि उनके आंखों के सामने जब वो बीन को बजाते हिलाते हैं ना, तो उसका एक कंपन तरह का, जैसे हमने बताया, वो कंपन होता है। आपने देखा होगा जब भी बजती है तो आपके अंदर भी एक कंपन सी उत्पन्न होती है। तो वही कंपनता उसके अंदर भी सांप भी महसूस कर सकता है, और वो आराम से और हिलता डुलता इसलिए है ताकि वो जैसे आप बीन को हिलाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली अपनी गर्दन को हिलाएगा, अपना सिर हिलाएगा, तो आप समझते हैं कि वो डांस कर रहा है, नाच रहा है। ऐसा होता है, वो महसूस करता है, वो देखता है, इसलिए वो हिलता है वो। क्योंकि हम जब कोई क्रिया करते हैं तो वो भी अपनी क्रिया दर्शाता है। चलिए और बात करें कि हर जानवर क्या होता है, सफेद और काली चीज में ही देख पाता है। कोई भी चीज है रंगीन होती है तो वो उन्हें रंगीन नहीं दिखती है। कैसी दिखती है? हमेशा हमेशा सफेद और काली ही दिखती है। कैसी? सफेद और काले रंग की ही दिखाई देती है। उनको लाल पीला हरा नीला ये सब नहीं दिखाई देता, सिर्फ काला और सफेद ही दिखाई देता है। कोई भी जानवर ले लें। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गिलहरी की। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखिए आपको बता दें कि गिलहरी है, चूहे हैं, इनके दांत जो आगे के होती है ये हमेशा क्या करते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। इनको ये अपनी लिमिट में रखने के लिए, यानी बढ़े ना, इसलिए वो चीजों को क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं, दांतों से काटते कुतरते रहते हैं, चाहे कुछ भी मिल जाए। ये जब बढ़ते हैं ना, तो ये कपड़े वगैरह है, यहाँ तक कि ये जो ईंट वगैरह होती है ना, इनको भी ये काट लेते हैं। तो ताकि ये वो काटने से उनके क्या है, दांत थोड़े घिस जाते हैं और अपनी लिमिट में ही रहते हैं और बढ़ते। यदि वो ऐसा ना करेंगे तो उनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे और उनको खाने पीने में दिक्कत भी हो जाएगी। तो अपनी आवश्यकता अनुसार वो अपने दांतों से चीजों को कुतरते रहते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने सामान को काट देते हैं। हम सोचते हैं कि वो उन्होंने कुतर दिया, लेकिन वो कुतरते हैं पर वो अपने मकसद से कुचरते हैं। यहाँ पर देखिएगा चूहों के दांत भी, यहाँ पर गिलहरी के दांत भी ऐसे ही होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो दांत होते हैं ये बढ़ते रहते हैं, दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। यदि वो 8-10 दिन ही ना कुतरे ना, तो उनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए चूहे के दांत जो आगे तेजी से बढ़ते हैं। जो ईंट दीवार सीमेंट के पत्थर कुछ भी खा सकते हैं, 1 से 2 इंच बढ़ जाते हैं साल भर में। साल भर की बात करते हैं, साल भर में कितने बढ़ जाते हैं, 1 से 2 इंच बढ़ जाते हैं यदि वो नाक खुदरे तो। चलिए अगला पॉइंट है नल्लमड़ा, आंध्र प्रदेश में है। देखिए एक जगह का नाम है नल्लमड़ा, ये कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ये नल्लमड़ा कहां पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो आप आसान से बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाजार गांव, क्वेश्चन आया था बाजार गांव कहां पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। क्लियर है? कप परेड, ये भी कहां, ये मुंबई की एक जगह का नाम है। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप निश्चित कर रही है इन्हीं में से आएगा सारा क्वेश्चन, सारे ईवीएस जो थ्योरी बनेगी इसी में से आएगी। पेडागोजी के लिए अलग से सीरीज चलेगी, अलग चल रही है, तो उसमें आप जरूर देखिएगा, आप लिस्ट में बने हुए हैं, आप उनको भी जाकर देखिएगा। चलिए और बात कर ले मुक्तापुर। मुक्तापुर भी एक कहाँ का गांव है, ये भी एक कहाँ, आंध्र प्रदेश के ही है, आंध्र प्रदेश का ही गांव है। आंध्र प्रदेश का जिला है एक पोचमपल्ली, वहां पर ये पड़ता है कौन सा, मुक्तापुर, ये पोचमपल्ली। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप इसको जरूर देखिएगा, अपनी कॉपी नोट डाउन कर लिए। अगली बात कर लेते पॉइंट की, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ का नाम है क्या, रेगिस्तानी ओक। याद रखिएगा रेगिस्तानी ओक है, ये बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, और इसके तने में क्या है, पानी भर जाता है। देखिए हमने इसमें
इसमें पॉइंट को बनाकर इंक्लूड किया है, लेकिन हमने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ईबीएस की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको सारे अलग अलग पॉइंट से डिस्कशन मिल जाएगा, अलग से वीडियो बना हुआ है हर चीज का, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। नहीं आ रहा है यहाँ समझ में तो देखिए, वैसे भी यहाँ पर हमने एक वन लाइन पॉइंट वाला वीडियो बनाया है, तो उसमें हमें इंक्लूड करना ही था, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। चलिए, तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, रेगिस्तानी ओक निम्न में से कहाँ पाया जाता है? 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसमें आप सही आंसर लगा दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये उसमें से सही गलत के लिए भी आ जाते हैं, 3-4 पॉइंट दे दे, कुछ पॉइंट हैं वो आप जरूर देखिएगा कि रेगिस्तानी ओक की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या होता है, कुछ पानी भर जाता है, लंबा होता है, ये सारे 2-3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन उसमें गलत दे दिया जाएगा जो आपको छांटना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। इसमें पानी भरा हुआ था, इसलिए वहां का, क्योंकि वहां पानी की कमी हो रही, तो वहां के लोग, स्थानीय लोग, जो लोग हैं वहां क्या करते हैं, उसके तने में अपना लंबा पतला सा पाइप डाल करके पानी निकाल सकते हैं। चलिए, वो अपने काम में लेते हैं। चलिए, अगले बात करें, बोरा और चेबा। बोरा और चेबा चावल के 2 प्रकार हैं, याद रखिएगा। बोरा और चेबा ये चावल के प्रकार हैं। ये कहाँ खाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, असम में, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात कर लें, बिहू। बिहू एक त्योहार का नाम है, एक नृत्य भी है, त्योहार भी है। बिहू, बिहू जो त्योहार में है, असम में चावल के कटने पर मनाया जाता है, एक त्योहार की तरह है, एक नृत्य है बिहू, याद रखिएगा। कहाँ का? ये असम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में जो चावल कटने के बाद जो त्योहार मनाते हैं, वही जो फसल कटने के बाद जो अपने नाच गान धूमधाम करते हैं, उससे क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। जो कहाँ मनाते हैं? ये असम में मनाते हैं। हाँ, याद रखिएगा, बिहू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है इस त्योहार को, याद रखिए। देख सकते हैं आप कैसे बिहू कैसा होता है, तो इसी तरह से ये बिहू डांस हो रहा है, बिहू नृत्य हो रहा है। कहां पर होता है? ये असम में होता है, याद रखिएगा। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में बताया था हमने, ये पोचमपल्ली कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली जिले में क्या है? ज्यादातर परिवार क्या है? बुनकर होते हैं, बुनकर। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। बुनाई, बुनकर जानते सभी लोग, बुनकर यानी जो बुनाई लोग बुनाई उनाई करते हैं ना, ये स्वेटर वगैरह बनाते हैं ऊनों से, ये सारे मतलब अन्य चीजें बना सकते हैं, और भी बुनाई करके जो बुनते हैं वही बुनकर कहलाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पोचमपल्ली पाए जाते हैं। पोचमपल्ली जिला है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। तो आप आसानी से इसको याद रखिएगा। चलिए, अगली बात कर ले, मलयालम में चिट्टप्पन। मलयालम में चिट्टप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को। देखिए, मलयालम भाषा की बात करते हैं तो मलयालम में क्या कहते हैं? चाचा को क्या कहते हैं? चिट्टप्पन। चिट्टप्पन चाचा को कहते हैं, और कुजम्मा किसको कहते हैं? चाची को कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इंक्लूड है। अब बात कर लेते हैं अबू धाबी की। तो अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं? दिरहम। दिरहम बोलते हैं अबू धाबी में। रुपए जो वहां की रुपए होते हैं, मुद्रा है वहां की, क्या होती है? ये दिरहम के नाम से जानी जाती है। कहां पर? अबू धाबी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, चींटियां सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं, मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। देखिए, आपको बता दें, कुछ चींटियां आपको आपने देखी होंगी, हमेशा ग्रुप में रहती हैं, और हमेशा जो एक जिस लाइन से एक चींटी जाएगी उसी लाइन से सारी चींटी जाएंगी। अब वो जाती कैसे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि चींटी जब चलती है तो चलते हुए कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ने जाती ताकि वो उसको सूंघ करके उसी जगह से निकले और वो अपना रास्ता ना भटके। इसीलिए चींटी क्या है, अपने साथ एक ऐसे ऐसे चलती रहती, इधर से जाएगी पहली चींटी तो ऐसे ही जाएगी, भला ऐसे ऐसे जाए घूम के, फिर भी यदि सामने जाना हो फिर भी ऐसे घूम के ऐसे जाएगी, तो ऐसे ही सारी चींटी इस तरह से चलती जाएंगी। याद रखिएगा,
ये चींटियों की पहचान है। चींटी हमेशा कहाँ चलती है? एक लाइन में चलती है। जो पहली चींटी जाएगी जिस रास्ते से, उसी रास्ते से क्या करती है, सारी चींटियां जाती हैं। चलिए, तो ये याद रखिए चींटियों के बारे में। चींटी क्या करती है, एक पदार्थ जो छोड़कर है वही सूंघ करके वही दूसरे के पीछे चलती जाती है, इसीलिए वो अपना घर नहीं भूलती हैं, याद रखिएगा। और हमेशा कहाँ रहती है, ये ग्रुप में रहती हैं। हमेशा चींटियां कहाँ रहती हैं? ग्रुप में रहती हैं, हमेशा की तरह ग्रुप में। कुछ जैसे आपने देखा होगा, रानी मधुमक्खियां होती हैं, सिपाही मधुमक्खी होती हैं, सैनिक मधुमक्खियां होती है ना, ये सारे। एक रानी होती है, एक और राजा, नर नर जो मधुमक्खी होता है, ठीक है। तो ये वही सारे घर को बनाते हैं और कुछ पहरेदार भी होते हैं रानी की। इसी तरह चींटियों का भी खेल है, चींटी भी इस तरह से होती हैं, याद रखिएगा। चींटी और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे जो काम चींटियों का है वही काम हमारे मधुमक्खियों का है। चलिए और बात कर लें कि मच्छर मच्छर देखिए, रात के अंधेरे में भी हमें ढूंढ कर हमें हमारा खून चूसने लगते हैं, काटने लगते हैं। तो ये कैसे? तो ये हमारे शरीर की जो गंध होती है तलवे की, आपने देखा होगा तलवे, जब कोई लोग जूते वगैरह कोई पहनता है जिसको पसीना जाता है, एक तरह से बात करें, उसके शरीर से जो बदबू आती है, उसी बदबू को सूंघ करके यानी पहचान करके वो हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं और हमें काटना शुरू करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमें तो लाइट बंद है फिर भी हमारे शरीर को पर ये मच्छर लग रहा है, कैसे, क्या क्या कारण? तो यही कारण है, वो हमारे गंध को पहचानते हैं, इसलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि आप वीडियो पहली बार है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करें टाइगर की। तो टाइगर सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो टाइगर की बात करें, टाइगर क्या है? अंधेरे में, जब अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए आपको बता दें कि टाइगर की जो आंखें हैं बहुत ही, टाइगर है, चील है, इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। वो बहुत ही अंधेरे में भी देख सकते हैं वो टाइगर। टाइगर, आप सोचो कि अंधेरे में वो हमें नहीं देख सकते हैं तो आप गलत हैं। वो हमें अंधेरे में भी देख सकता है, चाहे जितना अंधेरे हो। इसलिए वो जंगल में रह सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं। क्लियर? 6 गुना बेहतर, हमसे कुछ 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो टाइगर की मूंछ हवा में कंपन को भांप लेती। तो ये देखिए, उनको ये भी मालूम हो जाता है कि 2-3 किलोमीटर दूर से ही हमें पहचान लेते हैं वो कि कोई हमारा शिकार आ रहा है। याद रखिएगा, बहुत चौकन्ने रहिएगा। वो बहुत चौकन्ना रहता है अपने शिकार के प्रति, क्योंकि आप से मान के चलते हैं कोई 2-3 किलोमीटर दूर आपसे टाइगर खड़ा हुआ है, तो वो आपकी आहट को पहचान लेगा और आप पर हमला कर देगा। आप वहां से कहीं नहीं जा पाएंगे, वो आपकी तरफ पहुंच जाएगा। इतना तेज दौड़ता भी है, सभी जानते हैं, और उसको मालूम हो जाता है कि थोड़ी सी आहट होती, फिर भी वो बड़ी चौकन्नी आसानी से अपना शिकार कर लेता है। आप नहीं बच सकते यदि आपके सामने वो आ गया तो आप बता सकते हैं आराम से कि जब भी कोई दुर्घटना भी होती है तो उसकी यार सबसे पहले जो मूंछ होती है ना, उसके मुंह पर लगी होती है मूंछें, तो वो मूंछें क्या अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करने लगती हैं, जिससे वो भांप लेता है कि भाई हमारा शिकार यहीं आसपास है। चलिए और बात कर ले टाइगर के बारे में। तो टाइगर का गुर्राना, यानी जब भी गुर्राता है, रोडिंग करता है ना, तो वो 3 किलोमीटर तक की दूर तक भी आवाज सुन सकते हो आप उसकी। याद है कि तो ये, और पिछले जो वीडियो हमारे वन लाइनर पॉइंट के, ये पार्ट 3 था, इसके 1-2 पार्ट और बने हैं, उनको भी आप देखिएगा। सभी के वैसे ईवीएस के सभी सारे पॉइंट हमने क्लियर करा देंगे। यदि आप इसे देखें तो ईवीएस के सारे पॉइंट इस वजह से क्लियर हो जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, टेक केयर।